बचपन से हम सब यही सोचते थे कि बस पढ़ाई करके एक बार नौकरी मिल जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। तो हमने बहुत सारी मेहनत की, पढ़ाई की, जॉब भी सर्च की और जॉब आखिर में हमें मिल भी गई। तो अब जब जॉब मिल गई तो असली सवाल ये है कि नौकरी मिलने के बाद आके करना क्या है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके घर में पहले से सब कुछ है, बड़ा मकान, गाड़ी, ज़मीन। उनके लिए नौकरी सिर्फ शौक़ पूरे करने और निवेश करने का ही जरिया होती है। दूसरे वो हैं जो बिल्कुल ही साधारण घर से आते हैं, जहाँ माता पिता ने मेहनत करके सब कुछ बनाया है। उनके लिए नौकरी सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना और भविष्य बनाना है। कुछ लोग सैलरी मिलते ही सब कुछ उड़ा देते हैं और कुछ लोग सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। यही फ़र्क है नॉर्मल लाइफ और स्मार्ट लाइफ का। अब जब आपने सोच ही लिया है कि आप अपनी सैलरी को अपने शौक़ पर खर्च ना करके परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए और आपके जो सपने हैं उन पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने समझ भी लिया है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो फिर आप ये अपनी नौकरी की पहली सैलरी से शुरू कर दीजिए बिना किसी इंतजार के। क्योंकि बाद में एक बार जब आपकी शादी होगी तो आपके फिर खर्चे बढ़ जाएंगे, तो उसके बाद आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और हम सब ने सुना भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और हमें बिल्कुल ये भी नहीं भूलना कि हमें अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, उसे बिल्कुल मत भूल जाइएगा। असली ज़िंदगी जिम्मेदारी और खुशी के साथ है, ना कि दिखावे और कर्जों के बोझ के साथ। लीजिए, आपकी सैलरी मिलने के बाद जो आपके ज़रूरी खर्चे हैं, जैसे कि रेंट, खाना, बिजली और अन्य ज़रूरी बिल, यानी कि जो आपको करने ही करने हैं, और उन्हें करने के बाद आपके पास 35,000 रुपये बचते हैं। ये आपकी सैलरी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको 35,000 रुपये को ही लेके चल रहा हूँ। तो अब हम ये बात करते हैं कि आपको करना क्या है, और आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर दीजिएगा। सबसे पहले आप इमरजेंसी फ़ंड बनाने की कोशिश करें। यह एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे बनेगा। आप इसमें हर महीने 3500 रुपये डाल सकते हैं। इस पैसे को आप एफडी या लिक्विड फंड में रख सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसे निकाल सकें। याद रखें, इमरजेंसी का मतलब शौक़ पूरे करना नहीं है। इमरजेंसी का मतलब है अचानक कोई खर्च का आ जाना, जैसे कि तबीयत ख़राब हो जाना वगैरह। सबसे पहले आप पीपीएफ अकाउंट खोलिए। इसमें हर साल आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, और इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से 80 के डिडक्शन में आता है। इसकी मैच्योरिटी 15 साल में होती है, और इस पर मिलने वाला पूरा पैसा आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ साथ पूरे का पूरा टैक्स फ्री होता है। तो सबसे अच्छी बात यह कि इसकी जो मैच्योरिटी है वो 100% टैक्स फ्री है। तो आप हर महीने 12,500 रुपये पीपीएफ में जमा करें। स्टार्टिंग में आप सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, और अपनी जॉब पर ध्यान दीजिए, ना कि स्टॉक मार्केट पर। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनियों के शेयरों में पैसा लगता है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। आप 5 अच्छे म्यूचुअल फंड में 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट कीजिए, यानी कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ की। यह पैसा आपको बेस्ट रिटर्न देगा। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं जो कि म्यूचुअल फंड पर हैं। आप वहां से टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड वाला वीडियो भी देख सकते हैं, और उन म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यह जो पैसा आप लंबे समय के लिए SIP करेंगे, यह लंबे समय के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें अलग अलग सेक्टर्स के ETF होते हैं जो अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, बैंकिंग, IT, ऑयल, फार्मा एक्सेट्रा। तो थोड़े से पैसों में आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें भी लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो हज़ार रुपये की आप 5 ETF में पर मंथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, एंड टोटल 5,000 रुपीज़ पर मंथ का। तो आपको सीधे सीधे गोल्ड और सिल्वर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप सीधे सीधे उनके ETF ले सकते हैं। तो जैसे जैसे गोल्ड और सिल्वर का दाम बढ़ेगा, आपके ETF का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसमें कोई भी सिक्योरिटी का चक्कर नहीं है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की तरीके से। ETF के रिलेटेड मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। आप अपनी हेल्थ का ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके साथ साथ ही अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिए, और अपने जॉब के काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करें, और अपनी बात को सबके सामने क्लियरली और प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करें, और कुछ ना कुछ नया सीखिए जो आपके जॉब से रिलेटेड हो, जिससे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो और आप उसे अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकें, ताकि आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाएँ। और आप ज़िंदगी जीने भी आए हैं, खाली इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए हैं। तो जो बचे हुए 4,000 रुपये हैं उनको अपने ऊपर खर्च करें। आप मूवी देख सकते हैं,
अपनी हेल्थ पर खर्च कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कम बजट में कहीं पर घूमने जा सकते हैं या परिवार के साथ बाहर खाना खा सकते हैं। ज़िंदगी जियो, इसे सिर्फ काटो मत। तो सबसे बड़ी खुशी हमें तब मिलती है जब आप अपनों के साथ अपनी खुशी बांटते हैं। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते थे, जिसके लिए आपने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया है। घर, गाड़ी, घूमना फिरना और ज़िंदगी भर साथ देने वाली पैसिव इनकम। तो नौकरी ज़िंदगी की मंजिल नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप जिम्मेदारी से जिएंगे तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। याद रखिए, सोचिए, समझिए और शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आने वाला समय में आपको वो सब मिलेगा जो आप शुरुआत से चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो सच में पसंद आया है और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने सभी मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।